इस वीडियो में आज हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसको हम पहले बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये दरअसल एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है दो डिवाइसेस के दरमियान में। अब ये जो दो डिवाइसेस हैं ये हमारे पास कोई भी स्मार्टफोन, कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, उनके दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या है? ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि कनेक्शन को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल की मदद से हमारी डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकती हैं। हम अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो उसके पीछे हमारी डिवाइस और जिसको हम कॉल कर रहे हैं उसके दरमियान क्या काम कर रहा होता है? प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। और प्रोटोकॉल क्या करता है कि हमारे सेंड किए हुए मैसेज को फॉर्मेट यानी उसको एक तरतीब में लेके आता है, फिर उसे ट्रांसमिट करता है और रिसीविंग एंड पे भी एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे उस मैसेज को रिसीव करने में हमारी मदद करता है। और ये जो प्रोटोकॉल हैं ये हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन रूल्स हैं जो कि हमारा सेंडर भी फॉलो करता है यानी मैसेज भेजने वाला, और रिसीवर भी फॉलो करता है यानी कि मैसेज रिसीव करने वाला। तो अब हमें आइडिया हो गया है नेटवर्क प्रोटोकॉल का कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। तो अब हम इसके अंदर तीन चीज़ें देखते हैं। एक हम ये देखते हैं कि प्रोटोकॉल ये बताता है कि किस टाइप का डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, और इसके अलावा कुछ कमांड्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए जो डाटा होता है वो सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है, यानी भेजा जाता है और हासिल किया जाता है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि प्रोटोकॉल की मदद से हमें इस कन्फर्मेशन के भी पता चलता है कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है और रीडर ने उसको रीड भी कर लिया है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज यहाँ पे आपको ब्लू टिक का निशान नज़र आता है, जिससे ये बात साबित होती है कि आपका मैसेज सक्सेसफुली, कामयाबी से उस दूसरी डिवाइस तक पहुँच चुका है और उस शख्स ने आपका मैसेज पढ़ लिया है। और अगर यहाँ पे ये ब्लू टिक का निशान ना आए इसका मतलब ये होता है कि आपका मैसेज अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। तो इससे बात ये चीज़ हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है। अब जो प्रोटोकॉल है इसके जो मेन लेवल्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। प्रोटोकॉल काम करता है हार्डवेयर लेवल के ऊपर, यानी कि जो भी आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई हार्डवेयर होगा, और उस हार्डवेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उस हार्डवेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NIC कहते हैं। और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये सेंडर जो डिवाइस होती है उस पर भी लगा होता है और रिसीविंग एंड पे भी लगा होता है, और इस नेटवर्क इंटरफेस का एक एड्रेस होता है। तो प्रोटोकॉल की मदद से हमें इस एड्रेस का पता चलता है और ये इसका हार्डवेयर लेवल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है सॉफ्टवेयर लेवल की। सॉफ्टवेयर लेवल पे जो प्रोटोकॉल देखता है वो क्या है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS कहते हैं, वो ये देखता है। इस चीज़ को डिसाइड करता है हमारा प्रोटोकॉल कि फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है विंडोज़ का, और जो हमारे पास दूसरी डिवाइस है जहाँ पे हमारा मैसेज रिसीव हो रहा है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल इंस्टॉल हुआ है एंड्रॉयड का। तो प्रोटोकॉल का काम होता है कि इस चीज़ को मैनेज किया जाए कि अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक मैसेज भेजा गया है उसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे रिसीव होना है, ये चीज़ भी डिसाइड करता है हमारा प्रोटोकॉल। एक रूल डिफाइन करता है जिसकी मदद से विंडोज़ से भेजा गया मैसेज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसीव हो पाता है। तीसरे लेवल जिसके ऊपर प्रोटोकॉल काम करता है एप्लीकेशन लेवल है, यानी कि अगर आप जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपना मैसेज भेजने के लिए वो आपकी एक एप्लीकेशन है, वो सेंडर की एप्लीकेशन है, और वही एप्लीकेशन मौजूद है हमारे पास जो रिसीविंग एंड है। सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि रिसीविंग एंड पे भी व्हाट्सएप होना चाहिए, तब जाके मैसेज रिसीव होगा। अगर रिसीवर के पास व्हाट्सएप एप्लीकेशन मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल बता देगा कि रिसीवर ये मैसेज रिसीव नहीं कर सकता। तो आप देखें कि ये तमाम काम कौन कर रहा है? ये प्रोटोकॉल हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी मदद से हमें ये तमाम काम करने में आसानी हो रही है। तो अब हम स्टडी करते हैं प्रोटोकॉल के जो मेन एलिमेंट्स हैं। प्रोटोकॉल के जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे पास उसमें से एक आता है जिसको हम कहते हैं
सिंटैक्स, और एक होता है सेमेंटिक, और तीसरी होती है टाइमिंग। ये वो तीन एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके एक प्रोटोकॉल बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कहते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डाटा को, यानी कि जो भी आप डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी तरतीब क्या है, ये तमाम डिसाइड करता है हमारा सिंटैक्स का जो हिस्सा है, वहाँ से हमें पता चलता है। तो इसकी मदद से ये पता चलता है कि जो हमारा रिसीविंग एंड पे डिवाइस है वो डाटा को कैसे रीड करेगी। अब सिंटैक्स क्या है? हमारे डाटा का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है वो एक 16 बिट का आप एक पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक। आपने एक 16 बिट का पैकेट है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट किया है। अभी जो 16 बिट है ये जो है ये कैसे डिवाइड होगी, ये डिसाइड करेगा हमारा सिंटैक्स। 16 बिट में क्या होगा कि जो पहले 4 बिट होंगे उसके अंदर सेंडर का एड्रेस होगा, और अगले जो 4 बिट होंगे उसमें रिसीवर का एड्रेस होगा, और नेक्स्ट जो 4 बिट्स होंगे उसके लिए हमारे पास चेक सम बिट्स होती हैं जो कि एरर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को डिटरमाइन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए इन बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी की जो 4 बिट्स हैं इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारा एक्चुअल मैसेज होगा जो कि एक सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया है। तो ये जो टोटल 16 बिट का पैकेट है इसकी डिवीजन, इसके अंदर ये डिसाइड करना कि पहले 4 बिट्स सेंडर की होंगी, अगली 4 बिट्स रिसीवर की होंगी, अगली 4 बिट्स एरर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होंगी, अगली 4 बिट्स में हमारा मैसेज होगा। ये तमाम काम सिंटैक्स में डिसाइड हो जाता है। और एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल में जो अगला एलिमेंट आता है वो कहलाता है सेमेंटिक। सेमेंटिक कहते हैं कि जो हमारे पास 16 बिट्स हैं, पहली 4 बिट्स यहाँ पे, ये हमारी पहली 4 बिट्स हैं फॉर एग्जांपल, और उसके बाद ये आपकी अगली 4 बिट्स हैं। ये मैं खुद से एक रैंडमली सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हम फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट 4 बिट्स हैं, और फिर ये हमारे पास नेक्स्ट 4 बिट्स है। अब ये टोटल 16 बिट का एक पैकेट है। अब हर सेक्शन ऑफ बिट जो है इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये क्या है? ये हमारे पास सेंडर का एड्रेस है, ये रिसीवर का एड्रेस है, यहाँ पे एरर कंट्रोल के लिए बिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल मैसेज है। तो ये जो हम मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं ये सिमेंटिक के अंदर आता है। जबकि सिंटैक्स और सिमेंटिक में क्या फ़र्क है? सिंटैक्स में हम फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर रिसीवर का, फिर चेक सम बिट्स आएंगे, और फिर एक्चुअल मैसेज आएगा। और जब हमें मीनिंग पता चल जाती है हर सेक्शन ऑफ बिट्स का, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है टाइमिंग। टाइमिंग के अंदर क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो कब ट्रांसफ़र होगा और आपके डाटा की स्पीड क्या होगी। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं आपकी टाइमिंग में, और ये भी आपके प्रोटोकॉल का बहुत ही अहम हिस्सा है। अब ये तीनों एलिमेंट्स हमने स्टडी कर लिए हैं, प्रोटोकॉल के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम प्रोटोकॉल की एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिसको X.25 प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये X.25 प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही मशहूर प्रोटोकॉल है और ये इस्तेमाल होता है पैकेट स्विच डाटा कम्युनिकेशन में, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल समझा जाता है। जब भी आपने अपने डाटा को पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट करना है वहाँ पे इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्रोटोकॉल है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी डाटा ट्रांसमिट होना है तो उसके अंदर भी X.25 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है इसका एरर कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। यानी अगर आपके मैसेज में कहीं एरर आ रहा है या कोई मसला आ रहा है तो ये प्रोटोकॉल फ़ौरन उसको फाइंड करके बता देगा कि आपके इस मैसेज में ये एरर मौजूद है। और जब एरर आ जाएगा तो उसमें कुछ आपके बैड पैकेट्स होंगे जो कि ट्रांसमिट नहीं हो सकते, तो फिर ये क्या करेगा कि उन बैड पैकेट्स की रीट्रांसमिशन करेगा ताकि आपके सारे पैकेट्स जो हैं वो टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाएं। क्योंकि पैकेट जो होता है वो हमारा एक्चुअल डाटा नहीं होता बल्कि हमारा जो मुकम्मल मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मैसेज टाइप किया हाय करके तो आपने अपने दोस्त को मैसेज सेंड किया तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। P1, P2, P3 इस तरह के बहुत सारे पैकेट्स होंगे तो हमारा डाटा जो है वो पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट होगा।
तो जब तक मुकम्मल पैकेट्स ट्रांसमिट नहीं हो जाते तब तक हमारा मुकम्मल मैसेज रिसीविंग एंड के ऊपर रिसीव नहीं हो सकता। 3 लेयर्स होते हैं जिस पे X.25 प्रोटोकॉल काम करता है। एक जिसे हम कहते हैं फिजिकल लेयर, एक जिसे हम कहते हैं डाटा लिंक लेयर, और तीसरा जो है जिसके अंदर ये काम करता है वो पैकेट लेयर है। पहली जो 2 लेयर्स हैं वो सिंपल OSI मॉडल में जो हमने पढ़ी थी वो इन्हीं 2 लेयर्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि कौन सा फिजिकल मीडियम इस्तेमाल हुआ है। डाटा लिंक लेयर में ये सेंडर रिसीवर डिवाइस का जो एड्रेस है वो बताता है, और पैकेट लेयर में इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि हर पैकेट जो है वो टाइम पे डिलीवर हो रिसीविंग एंड के ऊपर। तो ये काम हमारा X.25 प्रोटोकॉल करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में प्रोटोकॉल की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि प्रोटोकॉल किन किन एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, और प्रोटोकॉल कितना इम्पॉर्टेंट होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए।